बहुत समय पहले की बात है, एक घने जंगल के बीच में नागों का एक छोटा सा राज्य था। उस राज्य का राजा था नागराज फुफकारेश्वर, जो थोड़ा गुस्सैल और थोड़ा मजाकिया था। लेकिन उसकी सबसे बड़ी समस्या थी कि उसे इंसानों से बहुत डर लगता था। इसी जंगल के किनारे पर एक गांव था। वहां का एक युवक मुरली बहुत जिज्ञासु था। उसे हमेशा नई नई चीजें खोजने का शौक था। एक दिन जंगल में लकड़ियां इकट्ठा करते हुए मुरली को एक चमकती हुई चीज दिखी। उसने पास जाकर देखा तो वहां एक पुरानी नागमणि थी। वाह, ये तो किसी खजाने का हिस्सा लगती है, मुरली ने सोचा। लेकिन जैसे ही उसने मणि उठाए, नागराज फुफकारेश्वर वहां प्रकट हो गया। मणि को नीचे रख, मानव, नागराज ने गुस्से से कहा। मुरली थोड़ी देर के लिए डर गया, लेकिन फिर उसने मुस्कुराते हुए कहा, अरे आप तो बहुत ही सुंदर दिख रहे हो। ये मणि तो मैं तुम्हारे लिए ही चमका रहा था। नागराज थोड़ा भ्रमित हो गया। तू सच में मुझे चमकाने आया था? मुरली ने तुरंत कहा, हाँ। इंसानों और नागों के बीच दोस्ती बढ़ानी चाहिए, है ना? नागराज को पहली बार किसी इंसान से हंसी आई। तू बड़ा चालाक है, पर मुझे पसंद आया। अच्छा, अब बता, तू मुझसे क्या चाहता है? मुरली ने सोचा, क्यों न इसे दोस्त बनाया जाए। मुझे बस तुम्हारी कहानियां सुननी है। नागराज की जिंदगी कैसी होती है? नागराज ने चौंकते हुए कहा, अरे वाह, कोई मेरी भी कहानियां सुनना चाहता है। अच्छा चल, आज मैं तुझे अपनी दुनिया दिखाता हूँ। नागराज और मुरली की जोड़ी जंगल में घूमने लगी। नागराज ने उसे अपने नागलोक का मेला दिखाया, जहां नाग नागिन रस्सी पर नाचते थे। मुरली ने अपने गांव के त्योहारों की कहानियां सुनाई। दोनों ने मिलकर जंगल के सबसे शरारती बंदर टिल्लू की हरकतों पर ठहाके लगाए। एक दिन नागराज ने मुरली को अपनी फुफकार की ताकत दिखाई। देख, मैं पेड़ों से फल गिरा सकता हूँ। मुरली हंसते हुए बोला, वाह, अब तो तुम नाग नहीं, नाग स्पाइडरमैन हो। नागराज ने हंसते हुए कहा, और तू इंसानों का सबसे बड़ा जोकर। नागराज ने पहली बार इंसानों की चाय चखी और वह इतना मस्त हो गया कि हर सुबह मुरली के घर पहुंच जाता। एक बार नागराज ने गलती से मुरली के गांव में जाकर फुफकार मारी, जिससे लोग डरकर भाग गए। मुरली को समझाना पड़ा कि वह उनका पालतू नाग है। टिल्लू बंदर ने एक बार नागराज की पूंछ खींच ली और फिर पूरा जंगल उनके पीछा करने की हंसी से गूंज उठा। मुरली और नागराज की दोस्ती इतनी गहरी हो गई कि इंसान और नागों के बीच दुश्मनी की जगह दोस्ती पनपने लगी। उनकी हर मुलाकात नए मजेदार कारनामों से भरी रहती। कहानी का अंत कभी नहीं होता, क्योंकि नागराज और मुरली की जोड़ी हर दिन नई मस्ती और शरारतों में डूबी रहती है। गांव में हर साल फसल महोत्सव मनाया जाता था। इस बार मुरली ने नागराज को साथ आने का न्योता दिया। क्या तुम सच में चाहते हो कि मैं वहां जाऊं? अगर किसी ने मुझे देख लिया तो? नागराज ने थोड़ी चिंता से कहा। मुरली ने उसे ढांढस बंधाते हुए कहा, अरे तुम चिंता मत करो। तुम्हें एकदम इंसानी तरीके से तैयार कर देंगे। और नागराज को पहली बार इंसानों के कपड़े पहनाए गए, एक कुर्ता और पायजामा। उसके सिर पर पगड़ी भी बांधी गई, जिससे उसकी नाक सीधा चमचमाती आंखें थोड़ी छिप जाएं। गांव में पहुंचे तो हर किसी की निगाह मुरली के इस अनोखे रिश्तेदार पर थी। ये कौन है? किसी ने पूछा। मुरली ने तुरंत जवाब दिया, अरे ये हमारे दूर के रिश्तेदार हैं, नागेश्वर काका। जंगल में रहते हैं, इसलिए जरा अलग दिखते हैं। नागराज ने डरते डरते गांव का खाना चखा और फिर इतने पराठे खा लिए कि मुरली को वापस जंगल ले जाने के लिए बैलगाड़ी मंगानी पड़ी। टिल्लू बंदर को जब पता चला कि नागराज गांव जाकर मजे कर आया है, तो उसकी जलन बढ़ गई। उसने ठान लिया कि वह इस दोस्ती को तोड़कर ही दम लेगा। अब देखो, मैं ऐसी शरारत करूंगा कि इन दोनों की दोस्ती में खटास आ जाएगी, टिल्लू ने सोचा। टिल्लू ने एक दिन चुपके से मुरली की झोपड़ी में जाकर नागराज की पूंछ से बनी नकली खाल रख दी। गांव के लोग जब झोपड़ी में आए तो वो चिल्ला उठे, मुरली, तुम्हारे पास नाग की खाल है, ये गैरकानूनी है। मुरली डर गया, लेकिन नागराज ने बाहर आकर फुफकारते हुए कहा, ठहरो, ये खाल मेरी है, लेकिन मैंने इसे खुद उतारा है। मैं हर साल अपनी पुरानी खाल बदलता हूँ। गांव वाले हैरान रह गए और मुरली को माफ कर दिया। पर टिल्लू का प्लान फेल हो गया। मुरली ने एक दिन नागलोक में जाकर नागों को इंसानों के खेल सिखाने की ठानी। क्रिकेट खेलोगे? मुरली ने पूछा। नागराज ने कहा, क्या है ये क्रिकेट? और फिर पूरा नागलोक क्रिकेट सीखने में लग गया। नागराज गेंदबाजी करने में उस्ताद निकला, क्योंकि वह अपनी पूंछ से गेंद को ऐसे फेंकता कि बैट्समैन चक्कर में पड़ जाते। नागिनें फील्डिंग करते करते इतनी तेज हो गईं कि गेंद हवा में ही पकड़ लेती। एक दिन जंगल के जानवरों जैसे शेर, हाथी और टिल्लू बंदर ने इंसानों और नागों को चुनौती दी कि वे उनसे क्रिकेट का मैच खेलें।
जो हारेगा उसे पूरे महीने हमारे लिए खाना जुटाना पड़ेगा, टिल्लू ने ऐलान किया। मुरली और नागराज ने मिलकर अपनी टीम बनाई। मैच के दौरान ऐसी मजेदार घटनाएं हुई। नागराज की गेंदबाजी इतनी तेज थी कि टिल्लू का बल्ला हाथ से छूट गया। मुरली ने जब बल्लेबाजी की तो हाथी की सूंड से गेंद हवा में उड़ गई। नागिनों ने चीते की रफ्तार को भी मात दे दी। आखिरकार नाग और इंसानों की टीम ने जीत हासिल की और टिल्लू को माफी मांगनी पड़ी। इस जीत के बाद नागलोक और गांव वालों ने मिलकर दोस्ती उत्सव मनाने का फैसला किया। नागराज ने कहा, अब से इंसान और नाग दोस्त बनकर रहेंगे। अब कोई झगड़ा नहीं। मुरली ने हंसते हुए कहा, बस मेरी चाय के कप मत चुराना नागेश्वर काका। नागराज हंसते हंसते लोटपोट हो गया। एक दिन मुरली ने नागराज से पूछा, इस जंगल में ऐसी कौन सी जगह है जहां अभी तक किसी इंसान ने कदम नहीं रखा? नागराज ने थोड़ा सोचते हुए कहा, जंगल के बीचों बीच एक जादुई झील है। वहां जाना खतरनाक है। खतरनाक? मुझे तो और मजा आएगा, मुरली ने उत्साह से कहा। नागराज और मुरली ने उस झील की ओर सफर शुरू किया। रास्ते में उन्होंने शरारती लंगूरों की टोली देखी जो टिल्लू के नए गैंग में शामिल हो गई थी। टिल्लू ने सोचा, अब मैं ऐसा खेल खेलूंगा कि इन दोनों को झील तक पहुंचना नामुमकिन हो जाए। रास्ते में टिल्लू ने नागराज के लिए नकली जादुई फल रख दिए। जैसे ही नागराज ने फल देखा वह चौंक गया, ये तो अमृत फल जैसा दिखता है। मुरली ने कहा, खा लो नागराज। नागराज ने फल खा लिया और अचानक उसकी आवाज बंद हो गई। मुरली परेशान होकर बोला, अब क्या करें? तुम तो बोल भी नहीं पा रहे हो। टिल्लू पेड़ से हंसते हुए चिल्लाया, अब तुम झील तक नहीं पहुंच पाओगे। यह मेरा जादू है। लेकिन मुरली के दिमाग में तुरंत एक आइडिया आया। उसने नागराज के फुफकारने के इशारों को समझकर टिल्लू के गैंग को डराया। नागराज ने अपनी पूंछ से पेड़ों पर ऐसी हलचल मचाई कि लंगूरों को भागना पड़ा। जब दोनों झील के पास पहुंचे तो उन्हें वहां एक चमकदार नागमणि दिखाई दी। मणि के पास पहुंचते ही नागराज की आवाज लौट आए, वाह मुरली, तुम्हारी चालाकी और मेरी ताकत ने हमें यहां तक पहुंचा दिया, नागराज बोला। लेकिन झील के अंदर से एक जादुई मगरमच्छ निकल आया। उसने कहा, जो इस झील से पानी लेना चाहता है उसे मेरी पहेलियों का जवाब देना होगा। मुरली ने कहा, पूछो, क्या पूछना है? मगरमच्छ ने पूछा, वह क्या है जो तुम्हारे पास नहीं लेकिन नागराज के पास है? मुरली ने तुरंत जवाब दिया, जहर। मगरमच्छ मुस्कुराया, सही जवाब। झील का पानी ले जाओ। झील का पानी इतना शुद्ध था कि उसे गांव में ले जाकर फसल के लिए इस्तेमाल किया गया। इससे पूरे गांव की पैदावार दोगुनी हो गई। नागराज ने मणि वापस नागलोक में रख दी, जिससे जंगल और नागलोक की समृद्धि बढ़ी। इसके बाद मुरली और नागराज ने जंगल में एक बड़ा तमाशा आयोजित किया। इसमें नागलोक के सभी नाग नागिनें, जंगल के शेर, हाथी, हिरण और यहाँ तक कि टिल्लू बंदर भी शामिल हुए। नागराज ने अपनी फुफकार से आतिशबाजी की। मुरली ने ढोल बजाकर सबको नाचने पर मजबूर कर दिया। टिल्लू ने मजाकिया हरकतें करके सबको हंसा हंसा कर लोटपोट कर दिया। तमाशे के अंत में नागराज ने ऐलान किया, अब इंसान और जंगलवासी एक साथ मिलकर रहेंगे। जो भी समस्या होगी हम मिलकर हल करेंगे। इसके बाद भी मुरली और नागराज के कारनामे जारी रहे। उन्होंने नागलोक में पहला फिल्म शो आयोजित किया जिसमें जंगल के जानवरों की कहानियां दिखाई गईं। मुरली ने नागराज को इंसानी शादी में बुलाया, जहां नागराज ने अपनी पूंछ से दूल्हे को घोड़ी से गिरा दिया और सब ठहाके लगाने लगे। टिल्लू ने एक बार फिर शरारत करने की कोशिश की, लेकिन हर बार मुरली और नागराज मिलकर उसे चकमा दे देते। एक दिन मुरली ने अखबार में पढ़ा कि इंसान चांद पर जा चुका है। उसने नागराज से कहा, क्यों न हम भी चांद पर चलें? तुम्हारे नागलोक का झंडा चांद पर लहराएं। नागराज ने कहा, तू पागल हो गया है क्या? नाग कभी चांद पर नहीं गए। वहां न जमीन है न खाना, हम वहां कैसे जिएंगे? मुरली ने मुस्कुराते हुए कहा, जहां दोस्ती हो वहां सब कुछ मुमकिन है। मुरली ने गांव के लोहार काका से मदद मांगी और नागराज की मदद से एक अनोखी नागागाड़ी बनाई। ये गाड़ी लकड़ी और लोहे से बनी थी और नागराज की फुफकार से उड़ सकती थी। टिल्लू बंदर ने दूर से ये सब देखा और सोचा, ये तो बड़ा मजेदार लग रहा है, मैं भी इसमें चुपके से जाऊंगा। जब नागराज और मुरली ने उड़ान भरी तो टिल्लू चुपके से नागागाड़ी के पीछे लटक गया। अंतरिक्ष में पहुंचते ही मुरली ने कहा, वाह देखो नागराज, कितने सारे सितारे हैं। नागराज ने मजाक में कहा, अगर मैं यहाँ फुफकार मारूं तो सारे तारे गिर जाएंगे। तभी टिल्लू बंदर की पूंछ में झटका लगा और वह बचाओ चिल्लाते हुए गाड़ी के अंदर गिर पड़ा। नागराज ने गुस्से में कहा, टिल्लू तू यहाँ क्या कर रहा है?
टिल्लू ने कहा, मुझे लगा तुम लोग पिकनिक पर जा रहे हो। मैं भी शामिल होना चाहता था। जब नागगाड़ी चांद पर उतरी तो तीनों बाहर निकले। नागराज ने पहली बार अपनी पूंछ से चांद की धूल उड़ाई और कहा, यहाँ तो सफाई की बहुत जरूरत है। मुरली ने नागलोक का झंडा गाड़ा और बोला, अब ये चांद भी हमारा है। टिल्लू ने चांद पर कूद कूद कर अपने पंजों के निशान बना दिए। चांद पर उन्हें कुछ छोटे छोटे हरे रंग के एलियंस मिले। एक एलियन ने कहा, तुम कौन हो और हमारे घर क्यों आए हो? मुरली ने कहा, हम दोस्ती करने आए हैं। ये नागराज है, मैं मुरली हूँ और यह टिल्लू बंदर है। एलियंस ने खुशी खुशी उन्हें अपने घर बुलाया और उन्हें जादुई फल खिलाए। नागराज ने मुरली से कहा, ये फल तो हमारे नागलोक के अमृत फलों से भी अच्छे हैं। टिल्लू ने झटपट 3 फल चुरा लिए और अपनी पूंछ में छुपा लिए। लेकिन एलियंस ने देख लिया और कहा, तुम हमें बेवकूफ समझते हो। मुरली ने समझदारी से टिल्लू को डांटते हुए फल वापस दिलवाए और सबने मिलकर ठहाके लगाए। वापस लौटते समय एलियंस ने उन्हें एक जादुई मणि दी और कहा, यह मणि तुम्हारे नागलोक और गांव को हमेशा खुशहाल बनाएगी। इसे अपनी दोस्ती की निशानी मानो। नागराज ने मणि को गर्व से उठाया और मुरली से कहा, तू सच में मेरे जीवन का सबसे बड़ा कारनामा है। तेरे बिना मैं चांद पर कभी नहीं आता। मुरली ने हंसते हुए कहा, और तेरे बिना मैं इंसानों को ये कहानी कैसे सुनाता। जब मुरली, नागराज और टिल्लू गांव लौटे तो गांव वालों ने उनका भव्य स्वागत किया। नागराज ने चांद पर बिताए मजेदार लम्हों की कहानियां सुनाई। टिल्लू ने सबको ये बताते हुए अपनी शरारतों की डींगे मारी कि कैसे उसने एलियंस को परेशान किया। अब नागराज, मुरली और टिल्लू ने ठान लिया कि हर साल एक नया रोमांच करेंगे। अगली बार उन्होंने समुद्र के नीचे नागलोक का विस्तार करने का प्लान बनाया। जंगल में उन्होंने इंसानों और नागों के लिए एक मिलन उत्सव की शुरुआत की। टिल्लू ने जंगल के सबसे बड़े शरारती बंदर का खिताब अपने नाम कर लिया। ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें।